हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्लीट एचटीएमएल कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने एचटीएमएल बेस्ट प्रैक्टिसेस और क्लीन कोड के बारे में सीखा था। हमने देखा प्रॉपर एचटीएमएल स्ट्रक्चर, कोड इंडेंटेशन, सिमेंटिक टैग्स, मीनिंगफुल नेमिंग, प्रोजेक्ट फोल्डर ऑर्गेनाइजेशन। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एचटीएमएल एसईओ एंड एक्सेसिबिलिटी बेसिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि वेबसाइट सब यूजर्स के लिए एक्सेसिबल हो, इंक्लूडिंग विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि व्हाट इज एसईओ। एसईओ को फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ का गोल होता है वेबसाइट्स को सर्च इंजन्स में बेटर रैंक करवाना। अगर कोई गूगल में सर्च करे एचटीएमएल ट्यूटोरियल, तो जो वेबसाइट टॉप पर अपीयर होती हैं उन्होंने एसईओ टेक्निक्स फॉलो की होती हैं। एचटीएमएल एसईओ का फाउंडेशन होता है प्रॉपर हेडिंग, मेटा टैग्स, सिमेंटिक एचटीएमएल, ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। अब इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर। सर्च इंजन्स वेब पेजेस को समझने के लिए हेडिंग हायरार्की यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास H1 टैग हम यूज करते हैं फॉर मेन टाइटल, H2 टैग हम यूज करते हैं सेक्शन हेडिंग, H3 टैग हम यूज करते हैं सबसेक्शन हेडिंग के लिए। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एक हमने हेडिंग बनाई H1 टैग, जिसमें हमने एक लिखा HTML ट्यूटोरियल। अब इसके बाद हम एक H2 टैग बनाते हैं और उसमें अब हम सब हेडिंग स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू HTML। आफ्टर दैट हमने एक और बनाया हेडिंग H2 नेम से, जिसमें हमने क्या लिया, HTML बेसिक्स। आफ्टर दैट हम एक H3 टैग बना लेते हैं जो HTML बेसिक्स के अंदर आ जाएगा हमारे पास, जो कि क्या हो जाएगा, HTML टैग्स के रिगार्डिंग हो जाएगा। तो हमारे पास हेडिंग सब हेडिंग कुछ इस तरीके से वर्क करती हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूल रहता है कि पेज में H1 हेडिंग सिर्फ एक होनी चाहिए, तो वेब पेज का मेन टॉपिक रिप्रेजेंट करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं ओल्ड एट्रीब्यूट फॉर इमेजेस। इमेजेस के लिए ओल्ड एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज स्क्रीन रीडर्स इमेज डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं। इमेज लोड ना हो तो ओल्ड टेक्स्ट शो होता है, एसईओ इंप्रूव होता है। तो इस कारण हमें ओल्ड एट्रीब्यूट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। आफ्टर दैट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सिमेंटिक एचटीएमएल का। सिमेंटिक एचटीएमएल आल्सो इंपॉर्टेंट होती है फॉर एसईओ। तो जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक हमने हेडर टैग बनाया जिसके अंदर हमने एक H1 टैग बनाया है। आफ्टर दैट हेडर के बाद हमारे पास आता है नेव बार, तो उसके लिए हमने एक नेव टैग बनाया और इसके अंदर हमारे पास दो लिंक्स आएंगे, index.html, about.html आ जाएगा हमारे पास। आफ्टर दैट नेव के बाद हमारे पास आता है मेन सेक्शन। तो मेन टैग के अंदर आते हैं हमारे पास सेक्शंस एंड आर्टिकल्स। अब सेक्शन में हमारे पास हेडिंग्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल ये होगी। अब आफ्टर दैट हमारे पास एक और सेक्शन हो सकता है इसी के अंदर, वो भी बना सकते हैं हम। अब मेन टैग के बाद हमारे पास आता है फुटर। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट ये रहता है और ये सिमेंटिक एचटीएमएल हमारी एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाती है। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि हम जो टेक्स्ट लिखते हैं लिंक्स में, वो भी हमारा मीनिंगफुल रहना चाहिए। मीन्स कि अगर हम कोई भी लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने index.html एक लिंक बनाया था, इसमें हमने होम पेज डाला। आफ्टर दैट हमने about.html बनाया जिसके लिए हमने अबाउट डाला। अब एक का हमने लिंक और बनाया जिसमें हमने क्या किया, href दिया और इसमें कोर्स डॉट html दे दिया एंड इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हम कुछ भी डाल दें, क्लिक हेयर, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं मानी जाती, क्योंकि हमें इसके टेक्स्ट से ये नहीं पता चल रहा है कि ये यूआरएल किसके रिगार्डिंग है। तो इस कारण ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी। तो अगर हमें course.html के लिए कोई लिंक क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें उसके रिलेटेड ही टेक्स्ट यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि course.html के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, कोर्स कोर्स या फिर कोर्सेज, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से।
ये गुड प्रैक्टिस इसलिए माना गया है क्योंकि सर्च इंजन्स लिंक टेक्स्ट को रीड करते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्टिव लिंक्स यूज करें। आफ्टर दैट हमारे पास आता है एक्सेसिबिलिटी बेसिक्स। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है वेबसाइट सब यूजर्स के लिए यूजेबल हो, इंक्लूडिंग विजुअली impaired यूजर्स, स्क्रीन रीडर यूजर्स, कीबोर्ड नेविगेशन यूजर्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ये आती है कि हमें इमेजेस के साथ हमेशा ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज करना चाहिए, इनपुट के साथ हमें हमेशा लेबल्स यूज करने चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास आता है पेज टाइटल इंपॉर्टेंस। पेज टाइटल एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होगे कि हमने यहाँ पर टाइटल क्या दे रखा है, डॉक्यूमेंट, जो कि हमारे पास एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ये हमें नहीं बता रहा है कि ये हमारा पेज किससे रिगार्डिंग है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर पेज 1 पेज 2 दे दें, वो भी एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाता और वो सर्च इंजन में हेल्प नहीं करेगा। हमें इसको हमेशा वो टेक्स्ट देना होता है जिसके रिगार्डिंग ये पेज हमारा फॉर्म किया हो। जैसे कि ये हमारा पेज HTML ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग है, तो हम यहाँ पर दे सकते हैं इसका टाइटल HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। यहाँ हमने एसईओ फ्रेंडली पेज कैसे फॉर्म करें वो हमने यहाँ पर सीख लिया है, जिसमें हमें मेनली कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि हमारा टाइटल एक प्रॉपर पेज के रिगार्डिंग होना चाहिए, हमें हमेशा सिमेंटिक HTML यूज करना चाहिए, उसमें इंडेंटेशन प्रॉपर रखें, हर एक लिंक के लिए हम प्रॉपर उसका टेक्स्ट प्रोवाइड करें, हर एक इमेज का हम ऑल्ट एट्रीब्यूट हमेशा दें। तो इन सब चीजों से हमारा जो पेज है वो हमेशा एसईओ फ्रेंडली फॉर्म्ड होगा। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक टास्क देना चाहूंगा जिसमें आप एक पेज क्रिएट करें जिसमें एक हेडिंग हो, दो H2 हेडिंग्स हो, इमेज विद ऑल्ट एट्रीब्यूट हो, डिस्क्रिप्टिव लिंक हो और सिमेंटिक स्ट्रक्चर फॉलो हो। आज के लेक्चर में हमने सीखा HTML SEO बेसिक्स, हेडिंग हायरार्की, ऑल्ट एट्रीब्यूट, सिमेंटिक HTML, एक्सेसिबिलिटी फंडामेंटल्स। इसके साथ हमारा HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फाइनल HTML प्रोजेक्ट, जो कि एक कंप्लीट वेबसाइट होगा। इस प्रोजेक्ट में हम यूज करेंगे हेडिंग्स, इमेजेस, लिस्ट, टेबल, फॉर्म, सिमेंटिक टैग्स और ये लेक्चर होगा कोर्स का मेन प्रोजेक्ट लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।